नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ट्रेडर दिन भर मेहनत करता है, सुबह से रात तक चार्ट्स को घूरता रहता है। हर लाइन, हर पैटर्न में वो कोई संकेत ढूंढने की कोशिश करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, इंडिकेटर्स लगाता है, रिस्क मैनेजमेंट की बातें करता है। लेकिन जब मार्केट खुलती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी हवा में उड़ जाती है और दिन के आखिर में वो फिर से नुकसान में बैठा होता है। शायद आप भी कभी इस दौर से गुजरे होंगे। वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो खुद पर शक करना, सब कुछ। और तब एक सवाल अंदर से उठता है, आखिर मैं कहाँ गलत हूँ? क्या ये स्ट्रैटेजी की गलती है, या मार्केट मैनिपुलेशन है, या फिर कुछ और? देखिए, सच ये है कि ज़्यादातर लोग गलत जगह जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो चार्ट से लड़ रहे हैं, मार्केट से लड़ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई वहाँ नहीं है। असली जंग आपके दिमाग के अंदर है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। ब्रेट स्टीनबार्जर की किताब द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इस बात को बड़े खूबसूरत तरीके से समझाती है। किताब कहती है, मार्केट आपको हर रोज एक नई कहानी सुनाता है, लेकिन आप वही कहानी सुनते हैं जो आपका माइंड सुनना चाहता है। यानी हम चार्ट्स को वैसे इंटरप्रेट करते हैं जैसे हमारे इमोशंस, हमारे डर, हमारी उम्मीदें हमें दिखाती हैं। इसी वजह से दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे होते हैं, लेकिन उनके फैसले बिल्कुल अलग होते हैं। अब सोचिए, जब डर हावी हो जाता है तो हम लॉस कट नहीं करते, जब लालच बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बुक नहीं करते, और जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो रिस्क इग्नोर कर देते हैं। और इस वीडियो में 6 पावरफुल लेसन जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, मानसिकता को समझना। स्टीनबार्जर की किताब द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में चार्ट्स, ग्राफ्स और आंकड़े आते हैं। लेकिन ब्रेट कहते हैं कि असली लड़ाई चार्ट्स के बाहर होती है, हमारे अपने दिमाग के अंदर। आप सोचिए, जब आप किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने का फैसला लेते हैं तो क्या वो फैसला पूरी तरह से तर्क संगत होता है, या उसमें डर, लालच और उम्मीद जैसे जज्बात भी छुपे होते हैं? ब्रेट बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं है जहां आप डेटा को देखकर जीत सकते हैं। ये एक ऐसा मैदान है जहां आपके इमोशंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकते हैं और सबसे बड़ा दोस्त भी। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास सही जानकारी हो, सही इंडिकेटर हो, तो वो मार्केट को हरा सकते हैं। लेकिन ब्रेट की रिसर्च कहती है कि जानकारी होना काफ़ी नहीं है। आपको खुद को जानना होगा। आपकी सोच कैसी है? आप प्रेशर में कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या आप घाटे से डर जाते हैं, या लालच में आकर फैसले बदल देते हैं? स्टडीज़ ये साबित कर चुकी हैं कि जो लोग अपनी मानसिक स्थिति को कंट्रोल कर पाते हैं वही ट्रेडिंग में टिक पाते हैं, वरना मार्केट आपको बार बार ऐसी सिचुएशंस में डालेगा जहां डर, गुस्सा और पछतावा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ब्रेट कहते हैं कि जब तक आप अपने अंदर की इस जंग को नहीं जीतेंगे, तब तक बाहर की जंग जीतना नामुमकिन है। एक बहुत दिलचस्प बात जो किताब में कही गई है वो ये कि हर ट्रेड एक कहानी है, और उस कहानी का मुख्य किरदार आप खुद होते हो। अगर आप बार बार वही गलतियां दोहराते हो बिना सीखे, तो वो सिर्फ नुकसान नहीं, एक पैटर्न बन जाता है। और जब तक आप उस पैटर्न को नहीं समझते, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ब्रेट हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना चाहिए। जब आप कोई ट्रेड करते हैं और वो गलत हो जाता है तो अपने ऊपर गुस्सा मत करिए, बल्कि एक कदम पीछे हटकर देखिए, क्या वो फैसला डर से लिया गया था या उम्मीद से? क्या आपने प्लान के बाहर जाकर कोई कदम उठाया? ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि आप मार्केट को समझें, बल्कि खुद को समझें। ब्रेट कहते हैं, अगर आप अपने डर, लालच और उम्मीदों को पहचान लेंगे तो आप अपने फैसलों को और मजबूत बना पाएंगे, और यही माइंडसेट आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, आप अपनी सबसे बड़ी एसेट हो। इसका मतलब ये कि सबसे अच्छा टूल, सबसे अच्छा इंडिकेटर, सबसे अच्छा एनालिसिस भी तब तक बेकार है जब तक आपके अंदर वो माइंडसेट नहीं है जो सही फैसले ले सके, गलत फैसलों से सीख सके और बार बार उठकर खड़ा हो सके। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग में बैठे हों चार्ट्स के आगे, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस फैसले को डर में लेकर कर रहा हूं या सोच समझकर? यही सवाल आपको धीरे धीरे एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा। ब्रेट हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये एक सफ़र है खुद को जानने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और उन्हें धीरे धीरे मजबूत करने का। इसलिए ट्रेडिंग करते हुए हमेशा याद रखिए, चार्ट्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं,
लेकिन उसे चलना आपको खुद ही होगा। और उस रास्ते में सबसे बड़ी लड़ाई आपके खुद के दिमाग से होगी। और जब आप इस लड़ाई को जीत लेंगे तभी आप सच्चे ट्रेडर बनेंगे। लेशन 2, भावनाओं की भूमिका। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग करते वक्त हमारे अंदर उठने वाले इमोशंस हमारी कामयाबी या नाकामी में कितना बड़ा रोल निभाते हैं? अक्सर हम समझते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, डेटा और स्ट्रैटेजीज का खेल है, लेकिन सच ये है कि जब तक हमारे इमोशंस हमारे साथ नहीं होते तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। मान लीजिए आप एक ट्रेड में हैं, मार्केट अचानक गिरने लगता है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, दिमाग में एक ही ख्याल, यार कहीं सारा पैसा ना डूब जाए, और उसी डर में आकर आप ट्रेड को जल्दबाजी में बंद कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है। आप देखते हैं कि अगर आपने बस थोड़ा और धैर्य रखा होता तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था। स्टीनबार्गर कहते हैं, जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब आप अपने फैसलों को और बेहतर तरीके से ले पाते हैं। मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर उनके साथ काम करना सीखना है। अगर आप डर को समझते हैं तो आप जान सकते हैं कि कब वो आपको जल्दी बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर आप लालच को पहचानते हैं तो आप देख सकते हैं कि कब वो आपको बिना वजह ज्यादा रिस्क लेने के लिए उकसा रहा है। एक और सिचुएशन सोचिए, आपने पहले कुछ ट्रेड्स में अच्छा मुनाफा कमाया, अब आपको लगने लगता है कि आप अजेय हैं। अंदर से एक आवाज आती है, यार, और बड़ा दांव लगाते हैं, इस बार तो करोड़ों कमा लेंगे। और उसी जोश में आकर आप अपने सारे पैसे एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। लेकिन ये ट्रेड उल्टा चला जाता है और जो मुनाफा आपने कमाया था वो सब मिनटों में खत्म हो जाता है। यहाँ लालच ने आपका फैसला लिया, न कि आपकी समझदारी। इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में यही इमोशंस अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो नुकसान का कारण बन सकते हैं। स्टीनबार्गर का मानना है कि आपको अपने इमोशंस से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर उनसे दोस्ती करनी है। जब डर आए तो खुद से पूछिए, मैं क्यों डर रहा हूं? क्या यह डर सच में वाजिब है या बस मेरी सोच है? जब लालच आए तो खुद को रोकिए और सोचिए, क्या मैं प्लान के बाहर जा रहा हूं? ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। जीत उन्हीं की होती है जो अपने दिमाग को काबू में रख पाते हैं। कई बार आपको लगेगा कि मार्केट आपको चिढ़ा रही है, आपके खिलाफ जा रही है, लेकिन असल में मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। मार्केट बस वही करती है जो उसे करना है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप उस मूवमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप ट्रेड करें और आपके अंदर डर, खुशी, गुस्सा या लालच उठे तो एक कदम पीछे लीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को याद दिलाइए कि इमोशंस आना नेचुरल है, लेकिन फैसले इमोशन से नहीं, प्लान से लेने हैं। स्टीनबार्गर यही सिखाते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस के साथ काम करना सीख जाते हैं तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये खुद को समझने का, अपने इमोशंस को पहचानने का और उन्हें मैनेज करने का खेल है। और जब आप ये खेल जीतना सीख जाते हैं तभी असली मुनाफा होता है। लेशन 3, आत्म अनुशासन विकसित करना। स्टीनबार्गर की एक और बेहद अहम सलाह है, आत्मनियंत्रण। देखो, ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर चार्ट देखने और बटन दबाने का नाम नहीं है। असली खेल तो अंदर से शुरू होता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं, ये सब आपके फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। अगर हर छोटे उतार चढ़ाव पर आपका दिल डोल जाए, अगर हर नुकसान पर गुस्सा आ जाए या हर मुनाफे पर लालच बढ़ जाए तो समझ लो आप खुद अपने रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हो। स्टीनबार्गर कहते हैं कि व्यापार में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आंतरिक अनुशासन है, और यही बात सच्चाई भी है। सोचो, एक खिलाड़ी जब किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए मैदान में उतरता है तो क्या वो उसी वक्त रणनीति बनाता है? नहीं ना, वो पहले से प्लान करता है, हर मूव, हर फैसले की तैयारी करता है और फिर मैदान में उतरकर उस प्लान को पूरी निष्ठा से लागू करता है। उसी तरह एक ट्रेडर को भी अपने ट्रेड से पहले मन बना लेना चाहिए कि उसे किस तरह के ट्रेड लेने हैं, कितना जोखिम उठाना है, कब एग्जिट करना है। अगर ये सब पहले से तय होगा तो जब बाजार में उथल पुथल होगी तो भी आप शांत रह पाओगे। देखो, आत्मनियंत्रण का मतलब ये नहीं कि आपको इमोशंस नहीं होंगे। इंसान हो, इमोशंस तो आएंगे। फर्क बस इतना है कि आप उन इमोशंस के पीछे भागोगे या उन्हें समझकर, उन्हें स्वीकार करके फिर भी सही फैसला कर पाओगे। जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लालच कहता है और खरीद लो और कमाओ, लेकिन अनुशासन कहता है नहीं, अपनी लिमिट जानो। वहीं जब बाजार गिर रहा होता है डर कहता है सब बेच दो, भाग जाओ, लेकिन आत्मनियंत्रण कहता है रुको, सोचना जरूरी है, पैनिक मत करो।
स्टीन बार्जर ने इस पर जोर दिया कि हर ट्रेड से पहले एक मानसिक तैयारी जरूरी है। जैसे खिलाड़ी वार्म अप करता है, वैसे ही ट्रेडर को भी अपने दिमाग को सेट करना चाहिए। खुद से सवाल करो, क्या मैं इस ट्रेड के लिए तैयार हूं? क्या मेरी स्ट्रेटजी क्लियर है? क्या मैं इस नुकसान को झेल सकता हूं अगर सब उल्टा हो जाए? ये सवाल आपको आपके अंदर की स्थिति से अवगत कराते हैं, क्योंकि अगर अंदर ही उथल पुथल है तो बाहर का फैसला कभी स्थिर नहीं हो सकता। एक और बात जो मैं यहां जोड़ना चाहता हूं, आत्मनियंत्रण कोई एक दिन में नहीं आता, ये रोज का अभ्यास है। छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी लड़ाइयां जो आप खुद से लड़ते हो। हर बार जब आप लालच को काबू में रखते हो, हर बार जब आप डर से ऊपर उठते हो, तब आप खुद को मजबूत बनाते हो। ये कोई किताब में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, ये तो मैदान में उतरकर ही आता है। और हाँ, जरूरी नहीं कि हर बार आप जीतोगे। कई बार इमोशंस हावी हो जाएंगे, गलती हो जाएगी, लेकिन वो भी सीख का हिस्सा है। स्टीन बार्जर कहते हैं कि असली मास्टरी तब आती है जब आप अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे सीख कर आगे बढ़ते हो। हर गलती आपको एक कदम और अनुशासन की तरफ ले जाती है। तो आखिर में यही कहूंगा, अगर आप सच में एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो स्क्रीन के बाहर की इस जंग को जीतना सीखो, क्योंकि जब तक आप अपने मन को नहीं जीतोगे तब तक बाजार कभी आपको जीतने नहीं देगा। बाजार से पहले खुद को समझो, खुद को कंट्रोल करो। यही आत्मनियंत्रण है, यही असली ताकत है। लेसन 4, चिंतन का महत्व। अब चलिए उस चीज पर बात करते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है, रिफ्लेक्शन। बताइए, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपने जो पिछले ट्रेड किए थे उनमें आपने कहाँ गलती की? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो हारने के बाद बस अगला मौका ढूंढने लगते हैं? देखिए, हर ट्रेड अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। हर लॉस, हर प्रॉफिट आपके अंदर कोई ना कोई सबक छोड़ जाता है। लेकिन अगर हम उन कहानियों को पढ़ना ही नहीं चाहते तो कैसे समझ पाएंगे कि आगे क्या सुधार करना है? स्टीन बार्जर यही कहते हैं, अगर आप अपने पुराने अनुभवों से सीखने की आदत नहीं डालेंगे तो आप हमेशा उसी चक्र में फंसकर रह जाएंगे। जरा सोचिए, जब आपने आखिरी बार कोई ट्रेड लिया था, क्या आप पूरी तरह से शांत थे? क्या आपके फैसले डर या लालच से प्रभावित थे? क्या आपने उस समय मार्केट की सही तस्वीर देखी थी या सिर्फ अपने मन की बनाई हुई उम्मीदों पर भरोसा किया? ये सवाल आसान नहीं है और ना ही इनका जवाब हमेशा साफ होता है। लेकिन हर ट्रेड के बाद खुद से ये पूछना, क्या मैं आज सही माइंडसेट में था? एक आदत बना लेना आपको उन चीज़ों से रूबरू कराता है जो शायद आपको रोज़मर्रा में दिखती नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी रणनीति खराब थी, इसीलिए नुकसान हुआ। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उस दिन हमारा फोकस ही नहीं था, या कोई और बात हमारे दिमाग में चल रही थी जिसने हमें डिस्ट्रैक्ट किया। रिफ्लेक्शन का मतलब यही है, अपनी कमियों को पहचानना बिना खुद को जज किए। मुझे याद है, एक बार मैंने एक शानदार सेटअप देखकर ट्रेड लिया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, चार्ट, इंडिकेटर्स, सब कुछ। लेकिन फिर भी लॉस हुआ। पहले तो मैं भी दूसरों को दोष देने लगा, मार्केट मैनिपुलेट हो गया, न्यूज़ खराब आ गई। लेकिन जब मैंने शांति से बैठकर अपने ट्रेड को रिव्यू किया, तब समझ आया कि मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा ज़्यादा टाइट सेट कर दिया था और थोड़ी सी मार्केट वॉलेटिलिटी में वो हिट हो गया। अगर मैंने पहले के ट्रेड्स में भी ये पैटर्न नोट किया होता तो शायद उस दिन वो गलती नहीं दोहराता। और यही रिफ्लेक्शन की ताकत है। जब आप हर ट्रेड को एक टीचर की तरह देखते हैं, तब वो आपको हर बार नया कुछ सिखाता है। आप अपनी भावनाओं को समझने लगते हैं। आप ये नोटिस करने लगते हैं कि किन परिस्थितियों में आप बेवजह रिस्क लेने लगते हैं और किन हालातों में आप डर कर अच्छे मौके छोड़ देते हैं। रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो हर दिन, हर ट्रेड के बाद किया जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इसे ईमानदारी से करना चाहिए। खुद से झूठ बोलकर हम सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन अगर आप हर ट्रेड के बाद खुद को आईने में देखते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और ये तय करते हैं कि अगली बार उन गलतियों से बचेंगे, तभी असली सुधार होता है। इसीलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करें तो कुछ मिनट निकालकर उस दिन के हर फैसले को याद करें। लिखिए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत हुआ और अगली बार क्या अलग करेंगे। धीरे धीरे ये आदत आपके अंदर वो अनुभव भर देगी जो आपको सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी अपनी जर्नी से मिलेगा। याद रखिए, रिफ्लेक्शन इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। और जब आप खुद को समझने लगते हैं, तभी आप उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां डिसिप्लिन, फोकस और स्ट्रेंथ आपका हथियार बन जाते हैं। तो सोचिए, क्या आप अपने पिछले ट्रेड्स पर रुककर विचार करने के लिए तैयार हैं, या आप भी बस अगले ट्रेड की दौड़ में उलझे रहेंगे? लेसन 5, रिस्क
मैनेजमेंट। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब चीज़ें आपके खिलाफ जाती हैं तब आप क्या करते हैं। क्या आप घबरा जाते हैं? क्या आप अपने लॉसेस को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उम्मीद करते रहते हैं कि शायद बाजार पलट जाएगा? सच बताऊं तो यही फैसला करता है कि आप लंबे समय में टिक पाएंगे या नहीं। स्टीनबार्गर कहते हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने रिस्क को कंट्रोल करना। आप सोचिए, अगर हर ट्रेड में आपने पहले से तय कर लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना खो सकते हैं तो क्या होगा? आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपको पता रहेगा कि अगर ये ट्रेड खराब भी गया तो आपकी जेब पूरी तरह खाली नहीं होगी। और यही आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो बिना किसी प्लान के ट्रेड करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट कमाना कोई रियलिस्टिक सोच नहीं है। अगर कोई कहता है कि वो हर दिन पैसा बनाता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर बहुत ही लिमिटेड स्केल पर ट्रेड कर रहा है। हकीकत यह है कि कुछ दिन नुकसान होंगे, कुछ दिन ब्रेक इवन होंगे और कुछ दिन अच्छे प्रॉफिट वाले भी आएंगे। सवाल ये नहीं है कि प्रॉफिट कब आएगा, सवाल ये है कि जब लॉस होगा तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। मान लीजिए आपने एक पोजीशन ली और वो आपकी उम्मीदों के उलट चली गई। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए प्री डिसाइड स्टॉप लॉस पर एग्जिट ले लें, या फिर आप डर और उम्मीद के जाल में फंसकर उसे और लंबा खींचें। स्टीनबार्गर की सलाह है कि हमेशा पहला रास्ता चुनिए, क्योंकि ट्रेडिंग का खेल उन लोगों का है जो डिसिप्लिन के साथ रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, ना कि उन लोगों का जो इमोशंस में बह जाते हैं। और एक बात, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस सेट करना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप अपने कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगा रहे हैं, आप कितने ट्रेड्स एक साथ ओपन कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी, आप खुद से क्या उम्मीद कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो एक ट्रेड से अपनी सारी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ना होता है। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो लॉन्ग टर्म में टिके रह सके, और टिके रहने का तरीका यही है कि आप अपने रिस्क को कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें। स्टीनबार्गर कहते हैं कि जो लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखते हैं और जानते हैं कि कब हार माननी है, वही असली विनर होते हैं। तो जब अगली बार आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने रिस्क को समझ रहा हूँ? क्या मैंने पहले से तय कर रखा है कि मैं कितना खो सकता हूँ, और क्या मैं उस नुकसान को आसानी से झेल सकता हूँ? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं, तभी आप सही मायनों में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतना कोई जादू नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसमें सीखना, गिरना, संभलना और धीरे धीरे आगे बढ़ना शामिल है। रिस्क मैनेजमेंट वो नींव है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग बिल्डिंग खड़ी होती है। अगर नींव मजबूत है तो बिल्डिंग लंबे समय तक टिकेगी। अगर नींव कमज़ोर है तो सबसे पहली आंधी में सब कुछ ढह जाएगा। लेसन 6, प्रवाह अवस्था को समझना। अब हम बात करते हैं फ्लो स्टेट की। शायद आप में से कई लोगों ने यह फील किया होगा, लेकिन नाम नहीं पता होगा। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो सब कुछ जैसे अपनी जगह पर सेट होता है। आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, ना डर, ना ही लालच, सिर्फ एक शांति होती है। और उसी शांति में आप सही फैसले लेते हैं, बिना ज़्यादा सोचे, बिना घबराए। स्टीनबार्गर यही कहते हैं, ये जो फ्लो स्टेट है ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोमेंट है जब आपकी स्किल्स और आपकी चुनौतियाँ एकदम बैलेंस हो जाती हैं। मतलब ना तो काम बहुत आसान लगता है कि आप बोर हो जाएं, और ना ही इतना मुश्किल कि आप घबरा जाएं। ये वो पॉइंट होता है जहां आप पूरी तरह उस मोमेंट में होते हैं। सोचिए, जब आप पहली बार ट्रेड कर रहे थे तब शायद हर बटन क्लिक करते वक्त डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते गए वैसे वैसे वो डर कम होता गया। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप चार्ट देखते ही समझ जाते हैं कि क्या करना है। उस मोमेंट में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस आपके अंदर से जवाब आता है, हाँ ये सही है, यही है फ्लो स्टेट। लेकिन ये फ्लो स्टेट हर किसी को रोज़ नहीं मिलता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखें, अपने प्रोसेस को इतना बार दोहराएं कि वो आपकी आदत बन जाए। और सबसे बड़ी बात, जब आप ट्रेडिंग को एक गेम ऑफ सर्वाइवल की तरह नहीं बल्कि एक गेम ऑफ प्रोसेस की तरह देखना शुरू करते हैं, तभी आप इस स्टेट तक पहुंचते हैं। स्टीनबार्गर कहते हैं कि जब आप ट्रेडिंग को एक आर्ट की तरह मानते हैं, तब आप अपनी गलतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें एक नया स्ट्रोक मानते हैं, और तब आप उन गलतियों से सीखकर और बेहतर बनते हैं। फ्लो स्टेट में आप ट्रेडिंग के हर मूव को जैसे डांस की तरह महसूस करते हैं, एक लय में, एक रिदम में। और यही वो स्टेट है जहां आपके फैसले सबसे क्लियर होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग और दिल के बीच कोई जंग नहीं होती। फ्लो स्टेट का मतलब ये नहीं कि आपको कभी गलती नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी स्किल्स के सबसे ऊंचे स्तर पर काम कर रहे होते हैं।
बिना डर और दबाव के। और सच बताऊं, यही वो मोमेंट होता है जब ट्रेडिंग सच में मज़ेदार बन जाती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है। असली खेल आपके दिमाग का है। अगर आपका माइंड क्लियर है, आपके इमोशंस कंट्रोल में हैं और आपने अपनी स्किल्स को इतनी बार रिफाइन किया है कि वो आपके अंदर रच बस गई हैं, तभी आप उस फ्लो स्टेट तक पहुंच सकते हैं। याद रखिए, हर कोई इस स्टेट तक नहीं पहुंचता और यही बात इसे ख़ास बनाती है। लेकिन अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने प्रोसेस को बेहतर बनाते रहेंगे और हर गलती को सीखने का मौका मानेंगे, तो यकीन मानिए आप भी उस फ्लो में पहुंच जाएंगे जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफ़र बन जाती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताएं कि आज आपने क्या नया सीखा और अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।